बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, बारिश का मौसम है और क्या हसीन मौसम बना हुआ है। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म स्नैक्स और कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। बारिश के मौसम में जहां पे लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करते हैं, तो साथ में जनाब घर में पकवान ना बने, चटपटे खाबे ना बने, कबाब ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ठहरिए जनाब, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह सिर्फ आलू के साथ बिल्कुल न्यू स्टाइल से, बिल्कुल न्यू टेस्ट से ये जबरदस्त से स्नैक बना सकते हैं, जो कि आज तक आपने बिल्कुल भी ना बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। लेकिन इसको बनाने का तरीका, इसमें बहुत थोड़े से मसाले जाएंगे और सादा से तरीके से बनाएंगे, जो कि आप आसानी के साथ बिना मेहनत किए घर में बना सकते हैं। और जनाब, जब ये वाले मजेदार से स्नैक आप घर में बनाएंगे ना, तो यकीन करें बारिश वाले दिन इस खूबसूरत मौसम में इसकी स्मेल, इसकी खुशबू हमसायों के घर जाएगी और जनाब वो छत से आपको आवाज देंगे और बोलेंगे, जनाब ये जो मजेदार सी चीज हमें बनाई है ना, वो हमें भी टेस्ट करवाएं। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ा ही मजे के बनते हैं। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और इस खूबसूरत से मौसम में बनाते हैं ये वाले चटपटे मजेदार से आलू के स्नैक। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारिश के मौसम में ये मजेदार स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था। उबालने के बाद इनको मैंने मैश कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं कि आलू में यहाँ पे सब्ज मिर्च भी आपको नजर आ रही होगी। जी जनाब, जब आपने आलू मैश करने हैं या चॉप करने हैं तो 3 से 4 सब्ज मिर्च आपने इसके अंदर डाल के ऐसे इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट के मैश कर लेना है। सब्ज मिर्च जब आलू के अंदर मैश होगी ना, आलू के अंदर ग्रैंड होगी, यकीन करें आलू का टेस्ट बहुत ज्यादा जूसी और स्पाइसी हो जाएगा, जो कि हमारे आज के स्नैक्स को बहुत ज्यादा क्रिस्पी, यमी और स्पाइसी कर देगा। आज की ये रेसिपी बारिश के मौसम में आप घर में जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, बिल्कुल चॉप करके, और प्याज भी यहाँ पर आपको बिल्कुल ड्राई खुश्क नजर आ रहा होगा। जी जनाब, बात कुछ इस तरह से है कि प्याज को मैंने बिल्कुल ऐसे बारीक चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अगली चीज जनाब, इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन। पेस्ट बना के शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काट के या चॉप के शामिल करेंगे, क्योंकि जब कबाब के अंदर, स्नैक्स के अंदर ये हल्का सा क्रंच आएगा ना अदरक और लहसुन का, तो यकीन माने आपका दिल ही खुश हो जाएगा। चलें जी, ये सारी तीनों चीजें शामिल करने के बाद अब बारी है जी मसाले शामिल करने की। थोड़े से आज कबाब स्पाइसी बनाएंगे, इसलिए मसाले आपने यही शामिल करने हैं। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ के साथ खुशबू के लिए थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए हल्दी पाउडर जाएगा सिर्फ 1 चुटकी भर के। हल्दी पाउडर का ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना कबाब का कलर डार्क हो जाएगा। जीरा जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून साबुत जीरा पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनाब, जो इस कबाब की, इस स्नैक्स की सबसे स्पेशल चीज है ना, ये है जनाब हरी चटनी। सब्ज धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना। जैसा कि हम घर में मिंट सॉस नहीं बनाते, बिल्कुल आपने वही मिंट सॉस बना लेना है। अगर आपकी फ्रिज में पहले से पड़ा हुआ है तो वेल एंड गुड। इससे कबाब का जो टेस्ट आएगा ना, खाने वाला 2 कबाब और मांगेगा। अब जनाब, आप चाहते हैं कबाब की ये स्मेल, कबाब की खुशबू आपके प्यारों के घर तक जाए, आपके जो स्वीट दोस्त हैं उनके घर तक जाए, प्यारे मोहल्लेदारों के घर तक जाए, तो जनाब सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी का शामिल कर देना है। कसूरी मेथी से खुशबू के साथ साथ जनाब टेस्ट भी बहुत ज्यादा आएगा। बाइंडिंग के लिए सिर्फ 3 चीजें इसमें शामिल करेंगे। चावल का आटा 1 खाने का चम्मच भर के शामिल करेंगे, इससे हमारे कबाब बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपके पास ये नहीं है
तो आपने जनाब इसमें अरारोट के 2 चम्मच शामिल कर देने हैं। अगली चीज़ जनाब 2 टेबल स्पून भर के इसमें शामिल करेंगे मैदे के। अगर आपके पास ये मैदा भी घर में नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, आप बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह वाले हो बेसन भी नहीं है तो आप इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे 2 चीज़ें और। खुश्क धनिया आपने मोटा मोटा सा इसको पीस लेना है। खुश्क धनिया 1 चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे और जाके आगे 1 चम्मच और दूसरे तरीके से शामिल करेंगे। वो तरीका भी आपके लिए न्यू है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। एंड पे जनाब नमक के बगैर हमारी रेसिपी कैसे मुकम्मल हो सकती है, टेस्ट के हिसाब से। सारे मसाले में यहाँ पे मैं डालूंगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, फैमिली जितना नमक इस्तेमाल करती है उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाए, इनका टेस्ट इक्वल हो जाए। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये वाला बैटर आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर जनाब यहाँ पे गलती कर ली आपने इसको चख लेने की, तो यकीन माने आप ये सारा बैटर ऐसे ही खा जाएंगे। आप इससे आलू के पराठे भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। लेकिन आज बारिश है तो बारिश के लिए हमने कुछ इसे स्पेशल करना है। अब यहाँ पे टोटली आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी इसको शेप देना चाहें, जैसे मर्ज़ी इसको फ्राई करना चाहें। लेकिन हमारा एक कौमी नक्शा है कबाब का, टिक्की का, ये वाला राउंड शेप में। जो मर्ज़ी कर लें, इससे ज़्यादा खूबसूरती और मज़ा आता ही नहीं है। इस शेप के, इससे ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले आपने कबाब बना लेने हैं। अच्छा, कबाब बनाने के बाद भी एक चीज़ इनके ऊपर मैं लगाने वाला हूँ जिससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारे मैं कबाब बना लूँ फटाफट से, और वो इसके ऊपर कैसे लगाएंगे, कौन सी चीज़ से इसका टेस्ट बनाएंगे, आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, कबाब बना के जनाब ये 2 चीज़ें आपने इसके ऊपर कोट कर देनी है। 2 चीज़ें कौन सी हैं? कुटा हुआ खुश्क धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। ये आपने सिंपली से इसके ऊपर कोट कर देनी है, और फिर इसको जब आप फ्राई करके खाएंगे ना, इन दोनों चीज़ों का टेस्ट का लेवल होगा और जनाब आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लगा के फ्रीज़र में 2 माह के लिए ये कबाब सेव भी कर सकते हैं। प्यारे मेहमान आए, गेस्ट आए या आपके चाहने वाले हैं तो जनाब फटाफट से फ्रिज से निकालें और इनको शैलो फ्राई कर लें। तो चलिए अब हम इनको फटाफट से फ्राई करते हैं। फ्राई कितने ऑयल में करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस टाइम के लिए करेंगे, सभी बातें आपको डिटेल से बताऊंगा। चलें जी, ये मज़ेदार स्नैक फ्राई करने के लिए एक पैन में आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, और कुकिंग ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि जनाब हमने इसके ऊपर जो कोटिंग की है ना, अगर गर्म से ऑयल में डालेंगे तो वो जल जाएगी। अब आपने एक एक खूबसूरत सा ये कबाब पकड़ना है और ऑयल के अंदर ऐसे इसको शामिल करते जाना है। ऑयल आपने देखा कि ज़्यादा गर्म नहीं है। आप एक दफ़ा घर में ये वाले कबाब ज़रूर ट्राई करिएगा, शाम की चाय के साथ, पार्टी के लिए, या आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको बना सकते हैं। चलिए जी माशाल्लाह, सारे कबाब हमने ऐसे इसमें पैन में डाल दिए। अब गर्म ऑयल आपने स्टील के चम्मच के साथ इसके ऊपर ऐसे डालना है ताकि जो ऊपर हमने कोटिंग की है ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर समा जाए। और तकरीबन दोनों साइडों से आपने 1-1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू हमारे पके हुए हैं। जस्ट हमने यहाँ पे खूबसूरत से मज़ेदार कबाब्स को कलर देना है। सिर्फ 1 मिनट के बाद चेक करें, माशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ना हमने अंडा लगाया, ना ब्रेड क्रम्स, और ना ही कोटिंग के लिए कुछ और इस्तेमाल किया। इस तरह से आपने दोनों साइडों से 1-1 मिनट सिर्फ इन कबाब्स को पकाना है। लें जी माशाल्लाह, 1-1 मिनट के लिए दोनों साइडों से पकाया है। चेक करें माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है, और जिसके ऊपर हमने कोटिंग की है ना, माशाल्लाह चेक करें। तो चलिए जी, सारे जो बाकी कबाब रह गए हैं सारे फ्राई करेंगे फटाफट से, और हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। आज की फाइनल लुक जनाब आपने मिस नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा कि आज आप इसके साथ साथ क्या ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे जनाब आपकी बारिश का मौसम का मज़ा दोबाला हो जाएगा। ले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सदके, चेक करें हमारे कितने ज़बरदस्त स्नैक तैयार हुए हैं। आप जो मर्ज़ी डिज़ाइन से बना लें, जिस मर्ज़ी शेप से बना लें, इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएंगे।
साथ में जनाब मैंने बच्चों के लिए आलू की फ्राइज़ बनाई है, केचप और सादा दही का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग दही के साथ खाना ये पसंद करते हैं और कुछ लोग केचप के साथ ये खाना पसंद करते हैं। जिससे मर्ज़ी खाएं, लेकिन जनाब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज।